हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज 10 मई के सारे करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, साथ में 9 मई के भी करेंट अफेयर्स देखेंगे। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जी के जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करेंट अफेयर्स पे। मिस्र देश ने फ्रांस से $4.5 अरब की राशि पर 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। मिस्र राफेल डील के साथ फ्रांस मिस्र देश को 24 करोड़ रुपए की मिसाइलें भी प्रदान करेगा। मिस्र अफ्रीका में तुर्की के खतरनाक मंसूबों को टक्कर देने के लिए यह जहाज खरीद रहा है। इससे पहले फ्रांस ने ग्रीस को 18 राइफल फाइटर जेट और भारत को 36, कतर को 72 फाइटर जेट सौंपे थे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मिस्र देश ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो ये कुल 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक कविता से प्रेरित होकर लेखिका मेघन मार्कल ने अपनी नई पुस्तक द बेंच लॉन्च की है। यह पुस्तक उन्होंने प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर डे पर बेटे आर्ची की यादगार मूवमेंट के लिए लिखी है। यह पुस्तक कविता के रूप में शुरू होती है, जो कि वाटर कलर इलस्ट्रेशन वाली पुस्तक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन हैं? तो ये मेघन मार्कले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन यानी कि 3.3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। यह डील खबर बाहर आने पर याहू के शेयर की कीमत लगभग 48% बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस डील के लिए प्रति शेयर $31 नकद और स्टॉक की पेशकश कंपनी से की है। याहू के पास करीब 50 करोड़ यूजर हर महीने समाचार, फाइनेंस और स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। साथ में याहू के साथ कंज्यूमर ईमेल सर्विसेज की सुविधा भी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हर साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय साइन, फ्लाई, सोर, लाइक वर्ड रखा गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए अहम कदम उठाना है। इस दिन का आयोजन 2 संयुक्त राष्ट्र संधियों अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर वर्ल्ड एग्रीमेंट और कोलोराडो आधारित गैर लाभकारी संगठन द्वारा किया गया था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जापान देश ने हाड्रोसॉर डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति को वैज्ञानिक ने यामातोसॉरस इजानामी नाम दिया है। इसको जीवाश्म जापान के एक छोटे द्वीप के दक्षिण तट पर साल 2004 में पाया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार यह जीवाश्म करीब 7.1 करोड़ साल पुराना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस देश ने हाड्रोसॉर डायनासोर की यामातोसॉरस इजानामी प्रजाति की खोज की है? तो ये जापान में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी भारतीय संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। वनराज भाटिया विज्ञापन फिल्मों, फीचर फिल्म, टेलीविज़न शो, डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए संगीत तैयार किया करते थे। वनराज भाटिया ने वर्ष 1989 में संगीत अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2012 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी जीता था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। वनराज भाटिया का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक संगीतकार थे। नेक्स्ट पॉइंट, हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य थैलीसीमिया रोग की रोकथाम
उपाय एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2021 का थीम एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्विलिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी रखा गया है। थैलीसीमिया बीमारी एक रक्त विकार है जो कि इस रोग से पीड़ित माता पिता से बच्चों तक पहुंचता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, IBM कंपनी ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोसेसर चिप विकसित किया। यह गेट ऑल अराउंड नैनोसेट डिवाइस आर्किटेक्चर पर आधारित है। गेट ऑल अराउंड नैनोसेट डिवाइस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें 50 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं जो कि अंतरिक्ष में जिन्हें फिट करने में सक्षम बनाया गया है। इस तकनीक का उत्पादन IBM रिसर्च के अल्बनी NY में 300 मिलीमीटर वेफर पर किया गया है। यह चिप ट्रांजिस्टर के आकार में 10 nm, 7 nm, 5 nm और अब 2 nm नोड्स एक विशेष प्रकार के सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोसेसर चिप विकसित किया है? तो ये IBM ने किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुंबई में जन्मे प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन को 15वां सिख जायद बुक अवार्ड दिया गया। डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन NELC शिकागो विश्वविद्यालय के अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी हालिया पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह पुरस्कार जीता है। पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन का प्रकाशन वर्ष 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा किया गया था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने 15वां सिख जायद बुक अवार्ड जीता है? तो ये तहेरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बाइट डांस के CEO साओजी चिऊ को टिकटॉक कंपनी के CEO पद पर नियुक्त किया गया है। वह टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी बाइट डांस के साथ मिलकर काम करते हैं। वह सिंगापुर के रहने वाले हैं जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। साओजी चिऊ को टिकटॉक कंपनी के पूर्व CEO केविन मेयर की जगह नियुक्त किया गया है। वही टिकटॉक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर वनेसा पॉपस को नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। टिकटॉक कंपनी के नए CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साओजी चिऊ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 की थीम अनस्टॉपेबल रखी गई है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाने, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ सम्मानजनक एवं सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है। विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे हेनरी ड्यूनेट की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। वह पहले नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? तो ये 8 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, IDBI बैंक के प्रवर्तक और प्रबंध नियंत्रण का प्राधिकरण जीवन बीमा निगम यानी LIC के पास है। LIC और भारत सरकार के पास IDBI बैंक की 94% हिस्सेदारी है, जिसमें से LIC का हिस्सा 49.2% है। खबरों में यह क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने IDBI बैंक के निजीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को PSB द्वारा 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए बजट 2021-22 के दौरान प्रस्तुत विनिवेश अभियान का एक हिस्सा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे।
वर्तमान में किसके पास IDBI बैंक के प्रवर्तक तथा प्रबंधन नियंत्रण का प्राधिकरण है? तो ये LIC के पास है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सतत रोजगार केंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक की अवधि पर आधारित है और इसमें कोविड-19 के कारण रोजगार, असमानता, गरीबी और आय पर लड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गृहस्थों ने भोजन के सेवन में कमी, उधार लेने और संपत्ति बेचने जैसी क्रियाओं से आय में कमी का सामना किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की है? तो ये अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के आरक्षण के लिए सूची को चिन्हित और अधिसूचित करने की शक्ति राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार के पास है। राज्यों को केवल बहिष्करण और समावेशन के लिए सिफारिशें करने का अधिकार है तथा बाद में बदलाव केवल संसद के द्वारा किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा SEBC की पहचान अनुच्छेद 338B के तहत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निर्देशित होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार SEBC को चिन्हित तथा अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 को खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क यानी GNAFC के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 2020 में 155 मिलियन लोगों द्वारा अनुभव की गई तीव्र खाद्य असुरक्षा को रेखांकित करती है। अधिकांश व्यक्ति यमन, दक्षिण सूडान और बुर्किना फासो ने 2020 में 40 मिलियन लोगों को भूखमरी की ओर ढकेलने के मुख्य कारण कठिन मौसम से उत्पन्न आर्थिक संकट और कोविड-19 से संबंधित आर्थिक झटके थे। खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क GNAFC के बारे में यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि GNAFC के बारे में बताता है कि यह संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संगठन ने भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क ने जारी की है। नेक्स्ट पॉइंट, 9 मई रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वह भारत के शीर्ष कलाकारों, उपन्यासकार, लेखक, बंगाली कवि, मानवतावादी, दार्शनिक आदि में से एक थे। 1913 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर एक नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के सबसे उल्लेखनीय लेखकों और साहित्यकारों में से एक हैं। अपने गीतों, कविताओं, नाटकों और अन्य मानवीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि उनका 2021 में 9 मई को उनकी जयंती मनाई गई। ऐसे उनकी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 मई को मनाई जाती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 9 मई 2021 को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, 9 मई मातृ दिवस। मई के दूसरे रविवार को ये मातृ दिवस मनाया जाता है। मातृत्व
का सम्मान करने के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है और यह दुनिया भर में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। मदर्स डे की स्थापना अन्ना जॉर्विस ने की थी, जिन्होंने 1907 में माताओं और मातृत्व के सम्मान में मदर्स डे मनाने का विचार रखा था। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को 1914 में मान्यता दी गई थी, यानी कि इसकी मान्यता 1914 में दी गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व मातृ दिवस मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें।